नमस्कार दोस्तों। पति पत्नी के झगड़े कई बार अक्सर देखने को मिलते हैं। वो एक कहावत है कि शादी जब होती है तो पत्नी चंद्रमुखी लगती है, दूसरी साल सूर्यमुखी लगती है और तीसरी साल ज्वालामुखी लगने लग जाती है। ऐसी स्थिति में केवल पत्नी का दोष नहीं है, केवल पत्नी का दोष नहीं है। कई बार पत्नियों के दिमाग में कुछ और होता है, पतियों के दिमाग में कुछ और होता है और यही कारण होते हैं झगड़े के। झगड़े करने के लिए आपको कोई बहुत कुछ करना नहीं होता है, केवल अपने हस्बैंड के या वाइफ के विचारों के साथ तालमेल आपका नहीं बैठता है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर झगड़े मैंने मेरे जीवन में इसीलिए ऐसे ही देखे हैं, जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं उनमें तो समस्या यही होती है, उसने ऐसा कहा तुमने वैसा कह दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो ऐसा करवाना चाहता था और यहीं आकर के तलाक तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा अपने घर परिवार को, देखिए जीवन में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट पति को पत्नी दे सकती है और पत्नी को पति दे सकता है। यदि इन दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, वो घर आबाद नहीं बर्बाद होते तो कई देखे हैं। मगर घर को आबाद करने के लिए, घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पति पत्नी को एक राय होना, एक मत पे आना और एक ही सोच के अनुसार दोनों को बनना होता है। जब आप घर में अपने पति को पूरा मोटिवेशन देंगी, पूरा सपोर्ट करेंगी, तभी आपका पति आपके अनुसार, आपकी मन के अनुसार चलेगा। और जब आपके मन के अनुसार पति चलेगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको दोनों को अलग करने वाली। पति सम्मान नहीं करता है और आप अकेली पड़ गई हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। होता क्या है, पति सम्मान क्यों नहीं करता? जब आप उसको सम्मान नहीं देंगी, पति को आप सम्मान नहीं देंगी, तो पति आपको सम्मान कैसे देगा? देखिए दोस्तों, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ये एक दुनिया की कहावत नहीं है, सच्चाई भी है। आप जब उनको सम्मान देंगी तो पति आपको सम्मान देगा। और आप यदि पति को छोटी छोटी बातों पर उलाहना देना, मेरे पिताजी के यहाँ था, यहाँ तो ऐसा था, वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा नहीं है, ये इस तरह के ओढ़ में देने पड़ेंगे। हाँ, बहुत से, देखिए आप जिस परिवेश में पढ़ी लिखी हैं, बड़ी हुई हैं, 20 से 25 साल की एज आपने जिस माहौल में ली है, वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में बहुत कुछ चेंजेज होता है। औरत ही, महिला ही एक ऐसी सदस्य है दुनिया में जो दूसरी जगह जन्म लेने के बाद में सब कुछ अपना वहाँ छोड़ करके आकर के अपने ससुराल में सारी अपनी गृहस्थी को दोबारा नए सिरे से, जैसा वहाँ वातावरण है उस वातावरण में ढलने की क्षमता रखती है। मैं माई का लाल, कोई भी पति ऐसा दिखा दो मुझे जो 25 साल बाप के यहाँ रह करके फिर ससुराल में जाकर वो सेट हो जाए, नहीं होगा दोस्तों। तीसरे दिन, एक दिन रहेगा, बोले तो मन नहीं लगता, दूसरे दिन कहेगा नहीं नहीं चलो चलो, घर के बिना मन नहीं लगता, और तीसरे दिन तो वो घर से अपने गांव में, अपने शहर में या जहां अपने घर है वहां ससुराल से आ जाएगा। मगर महिला एक ऐसी सदस्य है जो जहां अपना उसके पिता या परिवार वाले जहां दे देते हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती है। जब महिला ये कहती है ना कि पति सम्मान नहीं करता, अकेली पड़ गई हूँ, तो ये बात वो यहाँ नाक तक जब तक नहीं आती है तब तक किसी दूसरे को नहीं कहती है। ये बात वो तभी कहती है जब उसके नाक तक आ जाती है बात, यानी कहने का मतलब अब हद पार हो गई, तब जाके वो समाज में, परिवार में अपने माँ बाप को, घर के किसी सदस्य को, सास ससुर को कहती है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ में किसी भी घर के सदस्य का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, अपने को सपोर्ट करना चाहिए। आप यदि पति हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। देखिए, परिवार में केवल और केवल वे आपके पीछे आई हैं, पूरा घर बार छोड़ करके अपने 25 साल का जीवन जो पीछे अपने माँ बाप के साथ में बिताया था, उस सारे माहौल को त्याग करके वो केवल और केवल आपके सपोर्ट के पीछे आई है कि जिंदगी भर आपका सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा। और यहाँ आकर के आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप में कोई
ऐब आ जाते हैं स्मोकिंग करने का। मतलब मान लीजिए आपके आपके उसके पिताजी ने कभी सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं पिया होगा, और अब आप वहाँ आराम से रूम में बैठ के स्मोकिंग करते हैं, कैसे महसूस करेगी वो? उसके परिवार में कभी देखा ही नहीं बीड़ी सिगरेट पीते हुए, तो वो कुछ आपको जरूर कहेगी। और कहने को गलत क्या कह रही है, वो यही तो कह रही है कि ये आदत बुरी है आपको, आप इसको छोड़िए, इसमें पैसा भी जाया होता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, घर का एटमॉस्फेयर भी खराब होता है, बच्चे देखेंगे क्या कहेंगे। तो वो गलत कहाँ कह रही है? मान लीजिए आप में ड्रिंक करने की आदत है, तो वो भी सही कह रही है, कहाँ गलत कह रही है? मान लीजिए आप कोई पैसा कमाते हैं और दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, किसी और व्यसन में खराब करते हैं, तो वो कहाँ गलत कह रही है? आपके भले के लिए करिए, आपके बच्चों के भले के लिए करिए। जो बच्चे आपके हैं वही उनके हैं, तो वो अपने बच्चों का भविष्य खराब होते कैसे देखेगी? इसलिए ये सारी बातें आप भी सोचिए। आप केवल पति हैं ऐसा नहीं चलता है आज के ज़माने में, पहले चलता होगा। पति जो करते थे वो क्रूरता करते थे पत्नियों के साथ में, वो चलती होगी, मगर आज ज़माना ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा ज़माना है, साफ सुथरा ज़माना है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। और आप यदि इन्हीं झगड़ों में फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में तरक्की करनी है तो परिवार को आपको साथ लेना पड़ेगा, पत्नी को साथ में लेना पड़ेगा, अपने माँ बाप को साथ में लेना पड़ेगा, उनका सपोर्ट चाहिए, अपने भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, समाज में आपको एक अच्छा आदमी बनना है। समाज जब आपके साथ होगा तो अच्छी बातों में समाज सभी का सपोर्ट करता है, बुरी बातों में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। चाहे आप पति हैं, पत्नी हैं, माँ है, बाप हैं, जो भी हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप यदि गलत करते हैं तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। और यदि आप सही करते हैं तो दुनिया में रास्ते चलता आदमी भी आपको कह देगा कि नहीं भाई ये बात सही कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। और जीवन सफल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत से साथियों की ज़रूरत होती है, बहुत सी बातों की ज़रूरत होती है। एक बात कोई आदमी को सक्सेस नहीं बनाती है, एक बात आदमी को कोई अमीर नहीं बनाती है, एक बात आदमी को कोई गरीब नहीं बनाती है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जुड़ता रहता है, वो अपने यहाँ कहावत है कि जब 10 अंगुलियाँ जुड़ती हैं तो राम 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 या अपना अभिवादन का रूप ले लेती हैं। और यही हाथ यदि ऐसा होता है तो दूसरा रूप ले लेता है, यही हाथ ऐसा होता है तो दूसरा रूप ले लेता है, और यही हाथ ऐसा होता है तो दूसरा रूप ले लेता है। वही बात यहाँ आके होती है। नमस्कार।